दोस्तों, दूसरी गैलेक्सी से कई प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी में रहकर क्या आपको ये जानने की एक्साइटमेंट नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड दिखता कैसा है? कौन सी चीज हमारे ब्रह्मांड को अविश्वसनीय रूप से लुभावना बनाती है? और क्या ये जानने के लिए इसे करीब से देखना आपके लिए किसी सपने के सच होने जैसा नहीं होगा? ताकि हम ये देख सके कि वो टिमटिमाती रोशनी क्या है जिसे हम रात के आकाश में निहार रहे हैं, या फिर ये जानने के लिए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले तो नहीं हैं। देखा जाए तो ब्रह्मांड के आसपास हैरान करने वाली चीजों की लिस्ट ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होगी। माना कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम अंतरिक्ष की खाली जगह में उड़ान भर सके, लेकिन विज्ञान ने हमारे लिए चीजों को काफी आसान बना दिया है। इस कड़ी में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का आविष्कार हमारी इस प्यास को बुझाने के लिए एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक कोशिश है। अपने लॉन्च के बाद से इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के आकर्षक करिश्माई पैनोरमा को उजागर करने वाली ढेर सारी इमेजेस जमा की है। तो आइए वेब के दिल जीतने वाले अंतरिक्ष चमत्कारों के सफर पर मेरे साथ बात करते हैं एज ओपनर की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पिछले स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स की विरासत पर बनाया गया है, जिसका मकसद सिर्फ एक था, इंसानी ज्ञान की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाना, गैलेक्सीज, तारों और दूसरी दुनिया के बनने के बारे में लोगों को जानकारी देना और उन्हें जागरूक करना। इस स्पेस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी को कंडक्ट करने और बहुत पुरानी या दूर की चीजों को देखने के अलावा गैलेक्सीज और सितारों के फॉर्मेशन की स्टडी करने और ब्रह्मांड में फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने पहले अभियान में इस टेलीस्कोप को पृथ्वी से लगभग 9,30,000 मील दूर सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट के पास एक सोलर ऑर्बिट में तैनात किया गया। और ये देखिए, यहाँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा शुरुआत में कैप्चर की गई ब्रह्मांड की मनोरम इमेजेस का एक सेट है। सबसे पहले हमारे पास है SMACS 0723 वेब द्वारा जारी की गई पहली इमेज, जो थी वो वोलेंस कॉन्स्टेलेशन में एक आकाशगंगा समूह यानी गैलेक्सी क्लस्टर SMACS 0723 को कैप्चर करने वाली एक गहरे क्षेत्र की तस्वीर थी। इस इमेज में हजारों गैलेक्सीज हैं, जिनमें से कुछ 13 अरब साल पुरानी हैं, यानी लगभग ब्रह्मांड जितनी पुरानी। ये शुरुआती ब्रह्मांड की अब तक ली गई सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज है। इसके बाद हमारे पास है द करीना नेब्यूला। इस ब्रह्मांडीय चट्टान में धूल और गैस की चादर के बीच छिपे हुए बेबी स्टार्स हैं। इस क्लाउड स्पेस में बिखरे हुए डॉटेड पैटर्न्स में दिखाई देने वाले स्टार फील्ड्स शामिल हैं, जो अलग अलग साइज के अनगिनत सितारों को दिखाते हैं। निबिला की बादल जैसे स्ट्रक्चर्स में चोटियां और घाटियां शामिल हैं, जो माउंटेन रेंज की तरह दिखती हैं। इमेज के ऊपरी दाएं किनारे से 3 लंबी डिफ्रैक्शन स्पाइक्स दूर एक बड़े तारे की मौजूदगी को बताते हैं। करीना नेब्यूला का एक और एंगल युवा सितारों की टिमटिमाहट के अलावा गुलाबी भूरे रंग के गैस और धूल के बादलों को दिखाता है। वही बादलों के पीछे गहरा नीला आकाश चमकते सितारों और गैलेक्सी से भरा है। वही अगला है प्लैनेटरी निब्यूला, एक अनियमित अंडाकार आकार के गैस और धूल से भरे इस प्लैनेटरी निब्यूला के अंदर गैस और धूल के प्लम्स रेडिश ऑरेंज रंग के ढेर के साथ एक चमकदार नीली चमक ग्लो करता है। दरअसल ये एक मरता हुआ तारा है जो गैस और धूल को बाहर छोड़ रहा है, जिसे वेब ने ध्यान से कैप्चर किया। नजदीक से इसे देखने पर आपको यहाँ लाल और नीली गैसों को अलग करने वाली एक चमकती सफेद रिंग दिखाई देगी। रिंग्स के सेंटर में 2 तारे हैं जो एक दूसरे से ज्यादा चमकीले हैं, जिसमें से एक डिफ्रैक्शन स्पाइक्स निकाल रहे हैं। मरते तारे के आगे की स्टेजेस में ये ओवल शेप्ड निब्यूला
अपने द्वारा विकीर्ण की जा रही चमकीली नीली गैस के कारण चमक रहा है। इसे नजदीक से देखने पर आपको दो अलग अलग अंडाकार लाल गुलाबी गैस नीले बादलों के अंदर एक दूसरे के ऊपर दिखाई देंगे। निब्यूला के केंद्र में दो तारे एक दूसरे के करीब चमकती हैं। एक तारा ज्यादा लाल दिखता है जबकि दूसरा ज्यादा पीला दिखाई देता है। अब जरा गौर करें इस सदर्न रिंग निब्यूला पर। एक विकृत अंडाकार सदर्न निब्यूला के अंदर ये दो तारे हैं जो ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर स्लाइटली एंगल पर हैं। बाईं ओर आप केंद्र में लगभग ओवरलैप होते हुए दो तारे देख पाएंगे। ऊपर बाएं ओर का तारा सफेद दिखता है और नीचे दायां तारा लाल। एक बड़ा लगभग ठोस सफेद ओवल सेंट्रल स्टार्स को घेरे हुए है। ये इमेज दाईं ओर सेंटर में एक प्रमुख सितारा दिखाती है। वही एक बड़ा पारदर्शी गुलाबी और लाल इनरेगुलर ओवल इसके चारों ओर घिरा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टीफेंस क्विंटेट की। ये 5 गैलेक्सीज का ग्रुप है जो एक दूसरे के करीब दिखाई देती है। 2 गैलेक्सीज बीच में हैं, एक ऊपर की ओर, एक ऊपर बाईं ओर और एक नीचे की ओर। 5 में से 4 गैलेक्सी छूती हुई महसूस होती है जबकि एक कुछ अलग रहती है। साइज, शेप और स्ट्रक्चर में अलग अलग होने के बावजूद सभी 5 गैलेक्सीज का कोर चमकदार सफेद है। एक और स्टीफन का क्विंटेट है जिसमें 3 विजिबल स्पाइरल गैलेक्सीज है जिनके चमकते केंद्रों से टेंट्रिल बाहर की ओर फैले हुए हैं। बाईं ओर सबसे दूर की गैलेक्सी में गैलेक्सी के ओवल शेप लाइट के चारों ओर वाइब्रेंट ब्लू परत है। तस्वीर को गौर से देखने पर आप पाएंगे कि गैलेक्सीज चमकते सितारों और दूसरे दूर की गैलेक्सीज के क्षेत्र के सामने रखी हुई है। और आखिर में बात करते हैं गैलेक्टिक फील्ड की। इस एक्स्ट्रा गैलेक्टिक फील्ड में शेप्स, रंग और आकार में अलग अलग दिखने वाली सैकड़ों गैलेक्सीज शामिल है जबकि ज्यादातर गैलेक्सीज छोटी हैं। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर गैलेक्सीज ही ऐसी है जो बड़ी है। करीब से देखने पर आपको कुछ तारे बिखरे हुए और कुछ 8 पॉइंट डिफ्रैक्शन स्पाइक्स के साथ मिलेंगे जबकि बाकी इमेजेस एक्सपोजर के कॉम्बिनेशन की वजह से एडिशनल स्पाइक्स होते हैं। ये चमकते तारों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला क्षेत्र है। वाकई जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उससे कहीं आगे की ऐसी जगह जिसे हम नहीं देख पाते, उसे देखना विज्ञान ने मुमकिन बना दिया। क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में हम एलियन सिविलाइजेशन वाले ग्रहों और बहुत बड़ी टिमटिमाती गैलेक्सीज को देख पाएंगे? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई गैलेक्सीज की दुनिया के भाग 2 के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए ब्रह्मांड की और भी शानदार तस्वीरें लेकर आने वाले हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।